तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट है। अगर आप इतने क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर करोगे। मैंने ये वो क्वेश्चंस लिए हैं जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं और जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी काफ़ी बार पूछे गए हैं। वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि ये 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्सप्लेन एंड व्हाई इज इट नीडेड। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन और ये बताना है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बेसिक है लेकिन इम्पोर्टेंट ये भी है, इसलिए इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द HDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि HDLC फेसेस यानी रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस को एक्सप्लेन करना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको भी आप मिस बिल्कुल भी मत करना। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन वाटरफॉल मॉडल एंड स्पिरल मॉडल। अब इस क्वेश्चन में आपसे दोनों मॉडल्स के बीच का कंपैरिजन तो यही आपको लिखना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाटरफॉल मॉडल काफ़ी बार पूछा गया है। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज एगिल डेवलपमेंट एंड स्क्रम। तो यहाँ आपको एगिल का कॉन्सेप्ट और स्क्रम फ्रेमवर्क का बेसिक आइडिया बताना है, मतलब ये दोनों होते क्या हैं और क्या काम करते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करना है क्योंकि भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कि इस क्वेश्चन में आपसे SRS की क्वालिटीज़ जैसे करेक्ट, कंप्लीट, कंसिस्टेंट ये सब बताने होते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग मॉडल। अब यहाँ आपसे प्रोटोटाइपिंग मॉडल का कॉन्सेप्ट और वर्किंग प्रोसीजर पूछा जा रहा है तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से रेडी कर लेना क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोहिजन एंड कपलिंग। अब दोस्तों ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि इसमें आपसे कोहिजन और कपलिंग के बीच का डिफरेंस लिखने को बोला जा रहा है। इसकी वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर पाएँ। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार एग्जाम में रिपीटेड होता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात, एक्सप्लेन फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। अब आपसे इन दोनों टाइप्स के रिक्वायरमेंट्स का डिफरेंस और एग्जाम्पल भी लिखना है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले की तरह ही। देखो दोस्तों इंपॉर्टेंट सारे ही हैं लेकिन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब आता हमारा क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज मॉडलाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन हाइडिंग। अब इस क्वेश्चन में आपको मॉडलाइजेशन और इन्फॉर्मेशन हाइडिंग का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने को बोला जा रहा है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। आता हमारा क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट SCM। अब यहाँ आपसे SCM क्या होता है और चेंजेस को मैनेज कैसे किया जाता है ये सब बताना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके ही जाना है एग्जाम में। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, V। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के बीच का क्लियर डिफरेंस क्या है, यही आपको लिखना है। तो अच्छे से इसको भी प्रिपेयर कर लेना क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अपने 12th क्वेश्चन की, व्हाट इज ब्लैक बॉक्स एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग। अब दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी 2-3 बताए उससे भी ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट होता है ब्लैक बॉक्स एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग और आपको यहाँ दोनों टेस्टिंग का टेक्निक्स और डिफरेंस कॉन्सेप्ट बताना है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, व्हाट इज यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि दोनों टेस्टिंग लेवल्स का मीनिंग और डिफरेंस एक्सप्लेन करने को बोला जा रहा है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अब बात करते हैं अपने 14th क्वेश्चन की, एक्सप्लेन रिग्रेशन टेस्टिंग। अब इस क्वेश्चन में आपको रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है और उसको कब यूज़ किया जाता है या फिर कब यूज़ होती है ये भी बताना है, मतलब एक तरीके से जो टेस्टिंग लिखा है उसी के हिसाब से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि ज़्यादातर एग्जामिनर घुमाकर पूछ देता है लेकिन ज़्यादातर यही क्वेश्चंस होते हैं। तो अब बात करते हैं व्हाट इज अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग। क्वेश्चन में आपको अल्फा और बीटा टेस्टिंग के बारे में बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप बिल्कुल भी मिस मत करना। आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन कोकोमो मॉडल फॉर कॉस्ट एस्टिमेशन। अब दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
कोमो मॉडल भी बहुत बारी पूछा गया है, इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना बढ़िया तरीके से। अब बात करते हैं अपने 17th क्वेश्चन की, व्हाट इज कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल CMM। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप बिल्कुल भी मिस मत करना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एंड इट्स टाइप्स। अब इस क्वेश्चन में आपको सॉफ्टवेयर के क्या क्या मेंटेनेंस होते हैं वो बताने हैं, मतलब सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने के लिए क्या क्या मेंटेनेंस प्रोसेस होता है वो बताना है, और इसके टाइप्स भी बताने हैं अच्छे से एक्सप्लेन कर कर। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी बिल्कुल मिस मत करना। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन यूजर इंटरफेस यानी UI डिज़ाइन प्रिंसिपल। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पहले बताए उनसे भी ज़्यादा। ये काफ़ी बार पूछा गया है, यूजर इंटरफेस यानी UI डिज़ाइन, इसको भी आप बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज CASE कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन अगर मैं किसी क्वेश्चन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ तो आप केवल उन्हें ही रेडी मत करना, बल्कि जितने भी बताएं वो सारे प्रिपेयर करके ही जाना, बस उन पर ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि वो ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के। ये थे आपके मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से लिए गए हैं। इन क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना क्योंकि आपके एग्जाम में काफ़ी चांसेस है इन क्वेश्चंस के आने के। दोस्तों आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। और अगर आप BCA BTech या किसी भी टेक्निकल फील्ड में हैं जिसमें आपको कंप्यूटर नेटवर्क सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यहाँ आपको हर एक सब्जेक्ट के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।